हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वैकेंसी है ये आपका धनबाद ज़िला से निकाला गया है। ये आपका उपायुक्त का कार्यालय जिला समाज कल्याण शाखा धनबाद की तरफ से निकाला गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम लोग वैकेंसी की ओर आ जाते हैं। ये आपका है सखी वन स्टॉप सेंटर धनबाद में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन है। यह आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता और मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रम इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। धनबाद जिले में इस योजना अंतर्गत एक सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। धनबाद जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से निम्नलिखित विवरणी के अनुसार आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन मांगा गया है। यह आपका है सखी वन सेंटर धनबाद की तरफ से निकाला गया है। आप लोग समझ चुके होंगे और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित किए जाने हेतु इसका जो विवरणीय है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि ये आपका सेवा प्रदाता में केवल लिखा हुआ है केंद्र प्रशासक केवल महिलाओं के लिए, पदों की संख्या 1 है। आपका ये अनारक्षित के लिए है। केस वर्कर केवल महिलाओं के लिए, पदों की संख्या 3 है। ये आपका अनारक्षित 2 मतलब OBC 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए है। और आपका है परामर्शदाता केवल महिलाओं के लिए है, इसमें 1 पोस्ट है। ये भी आपका जनरल के लिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर महिला और पुरुष के लिए है, दोनों के लिए ये पोस्ट है। यह आपका पदों की संख्या 1 है और ये भी जनरल के लिए है। बहुउद्देशीय सहायक केवल महिलाओं के लिए है, ये 3 पोस्ट का है। जनरल के लिए भी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए है। सिक्योरिटी गार्ड महिला और पुरुष दोनों के लिए 3 पोस्ट है। यह भी आपका जनरल के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। आगे हम लोग देख लेते हैं केंद्र प्रशासक के लिए ये आपका जो केवल महिलाओं के लिए इसका योग्यता क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजनाओं में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्षों का आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्लियर किया हुआ है। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव ही मांगा गया है। इसी तरह से आप लोग 2, 3 दोनों को देख सकते हैं। सैलरी का बात किया जाए तो 30,000, 20,000 और 25,000 रुपया तक यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर महिला और पुरुष के लिए, पदों की संख्या 1 है। इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। आवश्यक कार्य अनुभव की अगर बात किया जाए तो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस विषयों पर कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। इसी प्रकार से आप लोग 5 और 6 देख सकते हैं। वेतन 25,000, 10,000, 10,000 क्लियर किया गया है। अब हम लोग आयु सीमा में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें आयु सीमा की गणना है आपका 1/8/2021 से किया जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है जनरल के लिए अधिकतम आयु 35 साल और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, मैक्सिमम 47 ईयर्स। महिला जनरल के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 48 वर्ष। और ST SC की बात किया जाए तो 40 वर्ष आपका
क्लियर किया हुआ है मैक्सिमम, और दिव्यांग अगर हैं तो उनके लिए 50 वर्ष क्लियर किया गया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आवेदन हेतु अन्य निर्देश क्या क्या लिखा हुआ है। आवेदन पे भी भरने के लिए आप इसका ऑनलाइन वेबसाइट है www.requirement.jharkhand.government.in पर आप लोग फॉर्म भरेंगे। अगला है आपका जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, जो भी होगा, स्थानीय प्रमाण पत्र होगा, अगर आप जाति प्रमाण पत्र होगा आयु में छूट के लिए, ये भी आप 100 अभिप्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं सारा चीज़ लिखा हुआ। व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15/12/2021 तक है। इसके बाद आपकी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं, फॉर्मेट भी क्लियर किया हुआ है किस टाइप से आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्म को भरेंगे। यहाँ सारा चीज़ क्लियर किया हुआ है कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है और जो भी एक्सपीरियंस है, कब पास किए हैं, अंकों का प्रतिशत क्या है, आप एक्सपीरियंस क्या है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश का, हिंदी का। आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म भरने के पहले फॉर्म को देख ले, समझ ले। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि सभी उम्मीदवारी अस्थायी है। सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन के वक्त अपने सभी दस्तावेज के सारे मूल प्रमाण पत्र, उसकी 6 प्रति अपने साथ लेकर आएँ, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप सबों को क्लियर हो गया होगा सारे तथ्यों को। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।